क्या आपने कभी सोचा है कि सेम बैकग्राउंड, सेम स्किल्स और सेम रिसोर्सेज होने के बावजूद एक बंदा वो आगे निकल रहा है और दूसरा जो है वहीं स्टक रहता है। हम सब जो है ना वो खुद से एक झूठ बोलते हैं। वो क्या झूठ है यार, उसके पास जो है ना वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। बट रियलिटी पता क्या है? टैलेंट सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है और कुछ भी नहीं है। आप ए दिन रात मेहनत करने के बाद जब कोई दूसरा बंदा आपसे आगे निकल जाता है ना, तो अंदर से फीलिंग्स पता क्या आती है? मैं शायद इसके लिए बना ही नहीं हूँ। मुझसे नहीं होता, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। अब दिमाग जो है ना, याद रखें, दिमाग जो है वो टैलेंट को एक बहाना यानी एक डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म बनाता है। अगर आप मान लोगे ना कि सक्सेस टैलेंट से ही मिलती है, तो आपको जो है वो नाकामी की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी। इस तरह आपकी जो वो ईगो है ना, ईगो वो सेफ रहेगी। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक स्टूडेंट है जो दिन रात पढ़ता है। दिन रात पढ़ने के बावजूद उसके मार्क्स जो हैं वो बहुत कम आते हैं। वो पता है क्या सोचता है कि टॉपर जो है ना, जो टॉपर है वो उसके पास नेचुरल टैलेंट है, उसके पास जो है ना गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। इसी तरह जो है वो नए यूट्यूबर्स वो क्या करते हैं अपनी, कि मेरा जो है ना वो कैमरा अच्छा नहीं है, मेरी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, लोग मेरा पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाएंगे, मेरी एडिटिंग इतनी हैवी नहीं है, बहुत सारे बहाने देते हैं और पहले ही हफ्ते में क्विट कर जाते हैं। आपकी अप्रोच पता है क्या है? आपकी अप्रोच है कि अगर टैलेंट नहीं है ना तो फिर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। सही है ना? आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि टैलेंट जो है ना इज़ जस्ट लाइक अ फीदर। वो एक फीदर की तरह, एक पंख की तरह बहुत लाइट वेट होता है। सही है? मेरा असली वेट लिफ्ट जो है ना वो मेरा माइंडसेट है। लेकिन सवाल ये है कि आपका ब्रेन फिलहाल किस माइंडसेट पर चल रहा है? विच वन इज साइलेंटली कंट्रोलिंग माई लाइफ? क्या आप अननोनली उन 99% लोगों में से हैं जो अपने ही दिमाग में कैद हैं? आइए पता करते हैं। आपका दिमाग फिलहाल आपका सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा एसेट है। ये सबसे बड़ा झेलर है। 99% लोग रोज़ सुबह उठते हैं एक चेन ब्रेन के साथ। सही है? जहाँ हर चैलेंज है ना वो ख़तरा लगता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर। ओके, जहाँ हर चैलेंज खतरा लगता है और हर फेलियर एक परमानेंट लेबल बन जाता है। और नए मौक़ों से सिर्फ इस डर से भागना कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो। फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा थ्रेट फोकस, हमेशा खतरे पर फोकस करता है। ब्रेन जब भी किसी नए चैलेंज को देखता है ना, वो यूज़ लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि सोशल स्टेटस और ईगो के लिए थ्रेट मानता है। तभी आप जो है वो सेफ प्ले करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल 10 में से आपको 8 स्किल्स आती हैं, 2 नहीं आती, आप अप्लाई नहीं करोगे। मीटिंग में कोई अच्छा आइडिया होने के बावजूद आप चुप रहते हो कि ताकि आपका मजाक ना उड़ाए। आपकी अप्रोच है फेलियर इज इक्वल टू मे ही लूजर। आपकी जो अप्रोच क्या होनी चाहिए कि स्ट्रेटजी गलत थी, मैं गलत नहीं था, प्रोग्रेस फोकस्ड और डायनामिक। ऑलराइट। पर जब रियलिटी में कोई रिजेक्शन या फेलियर आता है तो हमारा ब्रेन बायोलॉजिकली कैसे रिएक्ट करता है? वहीं पर आता है द डेंजर ब्रेन। जब आपकी यूट्यूब वीडियो पर ज़ीरो व्यूज़ आते हैं या जॉब इंटरव्यू में जो है वो रिजेक्शन मिलता है, वो तो दिल में वो अजीब सा डर क्यों होता है? पहली ही नाकामी पर इतना बुरा फील होना कि आप पूरा काम जो है वो छोड़कर अपने कंफर्ट जोन में भाग जाते हैं। ब्रेन का वो पार्ट जो डेंजर के वक्त एक्टिवेट होता है ना, उसको सिर्फ स्पीड और सेफ्टी चाहिए। जब कोई मॉडर्न फेलियर आता है ना, तो ब्रेन को लगता है कि आपकी फिजिकल लाइफ खतरे में है। इस वजह से फाइट और फाइट रिस्पॉन्स वो ट्रिगर हो जाता है और आप काम छोड़ देते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहली वीडियो पर ज़ीरो व्यूज़ आए, डेंजर ब्रेन जो है वो पैनिक हुआ, वीडियो डिलीट कर दी और बोले कि यूट्यूब इज़ डेड। ओके, फ्रीलांसिंग के पहले हफ्ते में जो है आपको कोई क्लाइंट नहीं मिला। आपने सब कुछ कर लिया, गिग अच्छी बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन पहले हफ्ते में आपको कोई क्लाइंट नहीं मिला। आगे करोगे, अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दोगे। सिंपल। आपकी अप्रोच ये है कि मैं फेल हो गया, मुझसे नहीं हुआ। बल्कि आपकी अप्रोच होनी क्या चाहिए? प्रॉब्लम्स को जो है ना वो छोटे पार्ट्स में तोड़ दो कि मैं फेल हो गया तो देखते हैं कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैंने इससे एक फेलियर से क्या सीखा। अब एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ कि आपने करना क्या है कि जब भी कोई रिजेक्शन या फेलियर मिले ना, फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना। 10 मिनट रुको, पेपर पर 2 चीज़ें लिखो। कि पहले लिखो फैक्ट क्या है,
सही है। पहले लिखो फैक्ट क्या है, वीडियो पर जो है वो 0 व्यूज़ आए हैं, वर्सेस के स्टोरी क्या है, मैं नालायक हूँ या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये 2 काम आपने कर रहे हैं। लेकिन इस डेंजर ब्रेन को टोटली शट डाउन करने के लिए हमें चाहिए सिर्फ एक लफ्ज़, और वो एक लफ्ज़ क्या है वो जानते हैं। द पावर ऑफ अभी। येट हमारे स्कूल सिस्टम ने हमें एक ट्रॉमा दिया। हमें क्या सिखाया है कि मिस्टेक्स आर शेमफुल। मिस्टेक्स मीन्स शेम। ऑलराइट, रेड इंक से क्रॉस लगाना मतलब आप जो है वो बिल्कुल नालायक हो। पर सच ये है कि जब तक आप गिरते नहीं हो, आपका ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस वो बना ही नहीं सकता। लर्निंग कर्व के स्टार्ट में खुद को जज करके कह देना कि मेरा दिमाग जो है वो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। हम यही करते हैं। जब आप बोलते हो कि मुझे ये नहीं आता ना, आपका ब्रेन सॉल्यूशन ढूंढना बिल्कुल बंद कर देता है। राइट, पर जब आप बोलते हो ना कि ठीक है मुझे ये अभी नहीं आता लेकिन मैं बाद में ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ब्रेन जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड जो है वो एक्टिवेट कर देता है। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी नहीं आती अभी तक। अभी तक नहीं आती, बट मैं जो है वो कोशिश करूँगा, मैं कुछ क्लासेस लूँगा, उसके बाद मुझे आ जाएगी। सही है ना? आपकी अप्रोच क्या होती है ना, फिक्स्ड अप्रोच है कि आई एम बैड एट दिस, आई एम नॉट मेड फॉर दिस फील्ड। जबकि आपकी जो है वो अप्रोच होनी क्या चाहिए कि आई डोंट नो हाउ टू डू दिस येट, कि मुझे अभी नहीं, मुझे पता नहीं है कि कैसे होगा अभी तक, बट मैं इसको सीखूंगा, इम्प्रूव करूंगा और फिर मुझे पता चल जाएगा। अब अपने अंदर की वॉइस को तो हमने बदल दिया कि आपने ये नहीं कहना कि आई एम बैड एट दिस, आपने कहना कि ठीक है आई डोंट नो हाउ टू डू दिस येट, कुछ इम्प्रूवमेंट करूँगा तो मुझे आ जाएगा। सही है ना? अब आपने अपने अंदर की वॉइस को तो बदल दिया, लेकिन जब बाहर लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं तो इस माइंडसेट को कैसे बचाएं वो देखते हैं। सबसे बड़ी गलती पता क्या है? आप क्या करते हो, आप अपने डे वन को किसी और के 10 ईयर से कंपेयर करने लग जाते हो। आप दूसरों के हाईलाइटेड रील्स को देखकर जो है ना वो अपना रियल बीटीएस जज कर रहे हो, और इसी वजह से आप हर किसी ओपिनियन से वो हर्ट हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर गिल्ट और जेलसी फील होना और एक नेगेटिव कमेंट की वजह से पूरा का पूरा दिन ख़राब कर लेना। हम अपने काम हम अपने काम और अपनी ज़ात को वो एक ही समझ लेते, एक ही मान लेते हैं। जब कोई हमारे काम को क्रिटिसाइज करता है ना तो लगता है कि वो हमें एज अ पर्सन रिजेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, 100 अच्छे कमेंट्स को इग्नोर करके एक हेट कमेंट पर दिन भर सोचते रहना। सही है ना? कि बॉस के कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को अपनी पर्सनल इंसल्ट मान लेना। हमारी अप्रोच ये है कि उनका क्रिटिसाइज्म बताता है कि मैं बुरा हूँ, उनकी सक्सेस बताती है कि मैं पीछे हूँ। लेकिन हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि उन्होंने मेरे काम को क्रिटिसाइज़ किया है, मुझे नहीं किया। उनकी सक्सेस अगर प्रूफ है ना, अगर वो ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे लिए भी पॉसिबल है। ये एक इनपुट फ़नल है। आपने करना क्या है कि किसी भी कमेंट या फीडबैक को लेने से पहले ये सोचो, खुद से ये पूछो कि क्या इसमें कोई ऐसी बात है जिसे कल मैं अपना 1% जो है वो बेटर कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो इसको यूज़फुल डाटा बना लो, इसको यूज़फुल डाटा फ़ाइल में डाल दो, और अगर ऐसा नहीं है तो इसको नॉइज़ एक कचरे के डब्बे में फेंक दो। दैट्स इट। लेकिन जब आप नॉइज़ को इग्नोर करते हो ना, जब आप नॉइज़ को इग्नोर करके एक्चुअल मेहनत करने बैठ जाते हो, तब एक नया दुश्मन, एक नया एनिमी सामने आता है, विच इज़ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जो हर्ट तो नहीं करती, पर आपको क्विकली क्विकली ख़त्म कर देती है। ठीक है? कंफर्ट डजंट हर्ट यू, इट जस्ट ड्रॉप्स यू। ओके? जो चीज़ दर्द नहीं देती उसे छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। रोज़ रात को रिग्रेट्स के साथ सोना कि आज भी मैंने वो ज़रूरी काम नहीं किया, और दिन भर का टाइम वेस्ट कर देना। ब्रेन मिनिमम एनर्जी को स्पेंड करना चाहता है। हार्ड वर्क में ब्रेन को एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। ठीक है? तो डिस्कम्फर्ट हो जाता है, इसीलिए वो आपसे झूठ बोलता है कि आप जो है ना वो इसके लिए बनी नहीं हो, तो इसको रहने दो, इसको छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल,
एक लो पेइंग कंफर्टेबल जॉब में आप सालों तक रहना पसंद करते हो, क्योंकि नई जॉब के लिए जो है वो इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू देने जो है ना वो आपको अनकंफर्टेबल कर देता है। जो सब्जेक्ट्स हमें पहले से आते हैं ना, उन्हीं को बार बार पढ़ना और मुश्किल सब्जेक्ट्स को टच भी नहीं करना। तो बेड पर पड़े पड़े जो है वो रील स्क्रॉल करना है, जबकि आपको पता है कि असाइनमेंट जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। आपकी अप्रोच पता क्या है? इफ़ इट्स दिस हार्ड इट मस्ट नॉट बी अ नेचुरल। कि ये मुश्किल लग रहा है तो मतलब मैं इसमें जो है वो नेचुरल नहीं हूँ, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। जबकि आपका ग्रोथ माइंडसेट होना क्या चाहिए कि हार्ड वर्क इज इक्वल टू गेटिंग बेटर। सही है। डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि मेरा ब्रेन जो है वो ग्रो कर रहा है, स्ट्रगल ही असल रास्ता है। तो अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, लेकिन जब लाइफ में ये सिचुएशन आएगी तो आप इसे याद कैसे रखोगे? लेट्स लुक एट द मास्टर मैट्रिक्स। लाइफ आपको रोज़ अलग अलग ट्रिगर्स देती है। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि ट्रिगर क्या है, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्या है। अब इस टेबल को जो है ना, इस टेबल को आपने ध्यान से देखो, ये आपकी रियल लाइफ का चीट कोड है। ठीक है। ट्रिगर फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। अब ट्रिगर क्या है कि फेलियर आया। ओके। ट्रिगर क्या है? फेलियर है। फिक्स्ड माइंडसेट क्या कहेगा? आई एम द फेलियर। जबकि ग्रोथ माइंडसेट क्या कहेगा कि व्हाट कैन आई लर्न, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। अब ट्रिगर क्या है? मिस्टेक्स। फिक्स्ड माइंडसेट क्या कहेगा? आई एम वीक। जबकि ग्रोथ माइंडसेट क्या कहेगा? आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये इम्प्रूव कर लूँगा मैं। ट्रिगर क्या है? लर्निंग। फिक्स्ड माइंडसेट क्या कहेगा? आई डोंट नो इट। जबकि ग्रोथ माइंडसेट क्या कहेगा? आई डोंट नो इट येट, कि मुझे ये अभी नहीं पता बट मैं इसे सीख लूँगा। अब ट्रिगर क्या है? क्रिटिसाइज्म। क्रिटिसाइज्म में फिक्स्ड माइंडसेट क्या करेगा? आई एम बैड, मैं ही बुरा हूँ, मुझे पता था मुझसे नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहेगा? द वर्क नीड्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो मैं कर लूँगा और ये जो है वो अगेन हो जाएगा। अदर सक्सेस, दूसरों की सक्सेस से फिक्स माइंडसेट क्या करता है? जेलसी और गिल्ट फील करता है कि यार उसने कर लिया, मुझसे अब तक नहीं हुआ। ग्रोथ माइंडसेट उसके मुकाबले में क्या करेगा? प्रूफ ऑफ वर्ड्स पॉसिबल, यानी उसने कर लिया है तो मैं भी कर लूँगा, मेरे लिए भी पॉसिबल है। कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस से जो है ना वो आप अपने ब्रेन को कंडीशन कर सकते हो कि ऑटोमेटिक इमोशनल रिएक्शन एक को बायपास, यानी फिक्स्ड माइंडसेट को बायपास करके इंटेंशनल लॉजिकल रिस्पॉन्स यानी ग्रोथ वो कैसे चूज़ करनी है। ओके। अब थ्योरी में तो बहुत सारी बात हो गई, पर कल सुबह उठकर आपको प्रैक्टिकल स्टेप क्या लेने हैं, आइए वो देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कोई मैजिकल स्विच नहीं है जो एक बार जो है वो ऑन हो गया तो बस काम ख़त्म। ये एक डेली हैबिट है। अगर आप डेली सिस्टम नहीं बनाओगे तो आपका ब्रेन दोबारा डिफ़ॉल्ट मोड कंफर्ट जोन में चला जाएगा। और पहला पॉइंट है कीप ए वन लाइन मिस्टेक जर्नल। व्हाट डिड आई लर्न टुडे। एक मिस्टेक आपने लिखनी है रोज़ाना की बेस पे कि आज मैंने जो है वो क्या गलती की और मैंने उससे क्या सीखा। सेट द प्रोसेस टारगेट। आपने एक प्रोसेस टारगेट सेट कर लें कि मैंने जो है ना आज से 4 दिन तक जिम कर लिया और मैंने रिजल्ट की टेंशन लेनी है, उससे कुछ होगा नहीं होगा, 4 दिन या 4 हफ्ते तक मैंने डेली जिम करनी है। ये आपने एक अपना टारगेट सेट कर लेना है। तीसरा, फिल्टर ऑल फीडबैक्स। इज़ इट यूज़फुल और इज़ इट नॉइस। आपने फीडबैक चेक करनी है, अगर तो वो आपके लिए यूज़फुल है तो इसको एक फोल्डर में जो सेव कर लो, और अगर नहीं है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो। The last one is do exactly one uncomfortable thing every week. Discomfort is normal. Okay? ये बड़े बड़े गोल्स सेट करना कि मैं जो है वो 10 kg वेट जो है वो कम करूँगा या 1 लाख कमाऊँगा, और जब रिजल्ट नहीं मिलते ना तो डीमोटिवेट हो जाते हो। तो अब आते हैं सबसे कड़वे और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। इफ़ पीपल नो द राइट माइंडसेट, व्हाई डू दे स्टिल स्टे एवरेज? ओके। अगर ये सब इतना आसान है तो क्यों लोग नहीं बदलते, क्यों लोग सक्सेसफुल नहीं बनते? देखो, 99% लोग जो है ना वो यहाँ तक देखने के बाद बोलेंगे बात तो सही है, कल से करेंगे, और कल जो है ना फिर से वही पुराना रूटीन। दे स्टे एवरेज नॉट बिकॉज द लेक ऑफ नॉलेज, बट बिकॉज द लेक ऑफ एग्जीक्यूशन। दिन भर सेल्फ हेल्प वीडियोस देखने के बाद खुद से जो है ना वो झूठी तसल्ली देना, खुद को झूठी तसल्ली देना कि मैं जो है ना वो अपनी लाइफ पे काम कर रहा हूँ, जबकि रियलिटी में 0% एग्जीक्यूशन लिया होता है, 0% एक्शन लिया होता है रियलिटी में।
आपकी अप्रोच पता क्या है कि वीडियो देखो वो मज़ा आएगा, सही है ना। जबकि आपकी सही अप्रोच क्या आनी चाहिए कि वीडियो देखी, ऑलराइट, एक एक्शन, सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्शन आइटम पकड़ा और उस पर काम करना शुरू कर दिया। ये आपकी रियल अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि पता है क्या, ब्रेन को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है, सही है। जबकि रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ 0% एग्जीक्यूशन हुआ होता है। ऑलराइट, तो आपने क्या करना है, अभी जाके जो है ना कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है ग्रोथ। ओके, अभी कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों ने ग्रोथ टाइप करना है और आगे आपने लिखना है कोई भी एक अनकंफर्टेबल काम जो आप आज पूरा करोगे। आपका कमेंट आपका खुद एक प्रॉमिस है, लेकिन माइंडसेट बदलने के बाद हर्डल आता है डिसिप्लिन का। वो क्या है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।